Born and raised Karachi IG, and it's been long time back. कराची में मेरी जो मैं पला पढ़ा हूँ नाज़माबाद में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक एरिया है. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यूज्ड टू बी द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, अराउंड 90 प्लस जो उसका लिटरेसी रेट था. और जिस एरिया में हम बचपन गुजरा, इट वाज, आई थिंक आई कैन रिलेट इट टू गुलबर्ग और शादमान ऑफ गुड ओल्ड डेज ऑफ लाहौर. 1993 I did my metric from our convent school. और डर बहुत लगता था स्कूल में क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती थी, और सिवाय 2 क्वेश्चंस के कि मे आई गो फॉर वाटर के अलावा शायद हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ पूछने की. The same side I had my cousins who were very well versed in the language, culture and so many other things. वहाँ से एक सॉर्ट ऑफ एक मैंने अपना फाइंड किया, कह सकते हैं कि जी एक नया शौक. आई जॉइंड अलियांस फ्रांसेस विच इज़ द फ्रेंच कल्चर सेंटर. दैट वाज the most again troubled times of Karachi, and one of the reasons to join this was to stay away from politics of those days, those bitter days. 92 to 96 Karachi was in between civil war between different factions of MQM, and obviously to tame MQM at that time the establishment thought it's a good idea to put out military there, curfew. तो मेरा इंटरमीडिएट जो इंटर का एग्ज़ाम था वो ऐसे होगा कि MQM की स्ट्राइक कॉल होती थी, गवर्नमेंट कहती थी पेपर होगा, और जब हम पेपर के लिए जा रहे होते थे तो एक वाइट रुमाल पकड़ के जाना होता था क्योंकि कन्वेंस नहीं होती थी सड़कों पे, पब्लिक कन्वेंस नहीं होती थी, और छतों पे स्नाइपर्स होते थे और सड़क पे एक फ़ौज का सिपाही खड़ा होता था गन लेके, और हम दोनों हमसे डरे हुए होते थे और हम उनसे डरे हुए होते थे. कुछ नहीं पता होता था कि दे विल शूट अस और व्हाट. सो that was how we completed somehow our intermediate. French Culture Center join करने में I found a totally new thing. I started learning a language which I had no idea, and it really helped me open up. और वहीं पे I discover Mensa, which is a global high IQ society. I applied for it, got IQ in the top 2 percentile, top 1 percentile, and the score in the 99th percentile. Moving fast forward, right after that I started working at that young age, 17 years of age, I started earning. और मेरी पहली जॉब में मेरी सैलरी 500 रुपये थी, 200 रुपये कन्वेंस के मिलते थे, so 700 रुपीज़. आई एम टॉकिंग ऑफ अगेन 1996. वहाँ से जब सफ़र शुरू हुआ, पहली जॉब थी जी, रिसेप्शन पे बैठना था, फ़ोन अटेंड करना था. बड़ा वो भी आया कि इधर फ़ोन अटेंड करने में आदमी क्या सीखेगा. बट दैट ओपनड अप अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ. एटिकेट्स टू अटेंड अ कॉल, एटिकेट्स टू मीट न्यू पीपल, एटिकेट्स टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनरिज्म. दिस इज़ वेयर द जर्नी स्टार्टेड. आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज्ड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. मुझे अपनी एजुकेशन पर तवज्जो देनी होगी. I did my bachelor's BCom those days from DHA college. उसके बाद BCom के बाद from a private university I did a BBA. और इन सब के साथ साथ मेरी जॉब की जर्नी चलती रही. I joined one company and then the other company. टेक्नोलॉजी IT कंपनी में गया. IT कंपनी से I moved to a tour operations company. We were sitting in our MBA class, and I just had my job offer letter in my hand from Air France. It was 11 September 2001, and evening class थी. We got this SMS on one of our friends' phone कि जी 9/11 हो गया, अमेरिका में planes hit हो गए. First we thought it's an accident. Second class में पता चला दूसरा plane hit हो गया है. By 14th of September I was working for 2 companies at that time. एक पार्ट टाइम जॉब थी, एक फुल टाइम थी. I lost both the jobs. And just before this thing, 3rd September, my mother was also diagnosed of last stage cancer. 5th को उनका ऑपरेशन होता है जो ख़राब हो जाता है. कैंसर
ऑपरेशन के दरमियान जो है स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, और डॉक्टर कहते हैं कि ज़िंदगी 3 महीने की रह गई। माई मदर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। सो सितंबर, जैसे राना साहब ने बताया कि बाज़ दफ़ा जब टाइम आता है तो इतना ज़्यादा आजमाइश आती है एक साथ, और अल्लाह आपका सब्र आजमाता है कि उस वक्त से पहले मेरी फ्रेंच कट होती थी, दाढ़ी उसके बाद निकली। जब उस सफ़र में गुजरे और अपने सामने देखा और कैंसर का ट्रीटमेंट लास्ट स्टेज, एंड स्लोली आई सॉ माई मदर क्रॉलिंग टूवर्ड्स हर डेथ। और 1.5 years केमोथेरेपी, राना साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो ही अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक चीज़ और कैंसर में होती है, जब ऑपरेट हो जाए तो उसमें जिसम में ऑटोमेटिकली एक पानी सा बनना शुरू हो जाता है। दिस इज अगेन अ नेचुरल प्रोसेस। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट वाटर आई यूज्ड टू टेक माय मदर, जहाँ पे उनको एक सुई लगाई जाती थी, बिग नीडल, जिससे वाटर फ्रॉम इनसाइड हर बॉडी दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट दैट, एंड विद दैट यूज्ड टू कम दोज एलिमेंट्स ऑफ दैट कैंसर जो था। और वो 1.5 साल मेरी ज़िंदगी का था जिसने बहुत चीज़ें चेंज की। आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई लाइफ अगेन रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ। पाकिस्तान से पहली आई थिंक उनकी डेथ हुई वो अप्रैल में। मई सेम ईयर 2003 आई अर्न माई मास्टर्स डिग्री। बाय जून दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्रेवल आउट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद से उनकी डेथ के बाद से एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, चीज़ें ऐसी ओपन अप हुई फिर मेरे लिए। अगेन डाउन के बाद अगेन वो कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद फिर से उजाला होता है, इन्ना माल उसी यूसरा। वही हुआ कि फिर चीज़ें ओपन अप होनी शुरू हुई। आई गॉट बेटर जॉब, आई जॉइंड this TV channel called Aaj TV. I was one of the founder members of Aaj TV. That opened up media site for me. और 1 साल तक मैंने उनके साथ काम किया, अपनी मर्ज़ी से जॉब छोड़ी, शादी हुई, एंड द न्यू चैप्टर ऑफ द लाइफ स्टार्टेड। इन बिटवीन आई वेंट टू आई थिंक 9 countries विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। किसी एक का भी खर्चा जेब से नहीं देना पड़ा, कंपनीज ने दिया। और होते होते रीच्ड टू अ स्टेज दैट जो एक कहते हैं बाय द एज ऑफ 28, आजकल बड़ा बज़वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी इन 2008 एंड बाय द नेम मोमेंटम PR, व्हिच आई स्टिल रन। लाहौर मेरा आना हुआ 2013 में, हालात फिर से ख़राब हुए। आई वॉज इन UAE वर्किंग फॉर अ PR कंपनी, केम बैक, पाकिस्तान के हालात डाउन होना शुरू हुए, मुशर्रफ की गवर्नमेंट एंड हुई, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी केम इन पावर, थिंग्स चेंज्ड अगेन। आई मूव टू लाहौर टू ज्वाइन अ PR कंपनी एक शॉर्ट टर्म के लिए, एंड फ्रॉम हेयर अगेन इट्स अ नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ दैट थिंग्स हैव स्टार्टेड ओपन अप, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बीन ब्लेस्ड दैट मुझे 2017 में ज़िशान साहब से मुलाकात हुई एक कोर्स के ऊपर। उन्होंने मुझे इनवाइट किया BNU में। राना साहब वाज वेरी काइंड दैट इट वाज द सेम स्टेज वेयर आई गिव माय फर्स्ट लेक्चर, एंड इट्स बीन 5 years दैट आई एम विद द ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट फ्रॉम द एकेडमिक साइड, तो बाज़ स्टूडेंट्स को बड़ा बोरिंग भी लगता है कि मुझे पढ़ाना शायद इतना उस अंदाज में नहीं आता जिस अंदाज में हमारे बाकी माय लर्न फ्रेंड्स दे कैन टीच। But yes, I teach from my experiences. I teach from the ups and downs that I have learned. Life has been the best teacher for me. और कोशिश ये होती है कि जो एक्सपीरियंस सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें जो शायद हमसे हुई ऑन द वे। बाकी बेस्ट ऑफ लक। It's an excellent session. Great effort. You are right that it will help a lot for faculty and students to come closer. So I congratulate your society on arranging this. Thank you, Ji.